आपकी फील्ड क्या है तमकिनत? एक्चुअली मैंने एमबीबीएस के बाद 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स किए, एक मैंने फूड साइंसेस में किया Okay. और फिर मैंने एस्थेटिक मेडिसिन में किया, तो Right. नाउ आई एम एन एस्थेटिक I फिजिशियन। found that so interesting that you're an aesthetic क्योंकि because you never bring it in your comedy. कभी हम या शायद लाया हो, मैंने नहीं देखा, लेकिन ये बड़ी कम इस पे बात होती है. I actually have a separate Instagram का account for Right. my aesthetic practice. Right, right, तो right. उस पे मैं इन चीज़ों के बारे में बात करती रहती हूँ, स्किन केयर और बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड लेजर्स एंड एवरीथिंग। लेकिन मेन स्ट्रीम पे मुझे पता नहीं, हालांकि सब मुझे कहते हैं कि तुम प्रमोट किया करो अपने आप को और लोग आएंगे और पेशेंट आएंगे, तो मैं कामचोर हूँ शायद बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ जितना ऑलरेडी काम है मुझे उतना ही ठीक है, बस मैंने सोना भी होता है, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं बस यही ठीक है। ठीक है। सो कम्प्लीटली आउट ऑफ द एंटरटेनमेंट सर्कल, कोई किसी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आपने एक शॉर्ट फिल्म या कोई वेब पे थोड़ा सा काम किया। पिछले साल आपने किया काला डोरिया, जिसमें थी सना जावेद और जिसमें थे उस्मान, और उसके बाद अभी मोस्ट रिसेंटली हमने आपको देखा स्टैंड अप गर्ल में, विच वाज ऑफ कोर्स अल्टीमेट फेवरेट, मेरा और हसन का अल्टीमेट फेवरेट ड्रामा। इट वाज सो गुड, इतना मज़ा आया। एंड हिना का कैरेक्टर ऑफ कोर्स वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। हाउ डिड यू गेट द रोल? मुझे काशिफ निसार जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे 2-3 साल पहले भी एक दफ़ा अप्रोच किया था। ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर वेब। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बीवी जो हैं वो आपकी देखती हैं वीडियोस और उन्होंने मुझे बताया। ओके। तो मैंने देखा तो मुझे मज़े का लगा, तो हम वेब पे कुछ इकट्ठा करते हैं। और मैंने कहा सही है ना। आई स्टिल रिमेंबर मैं बारी स्टूडियोज गई अंदर, मुझे नहीं पता था कि काशिफ निसार, मतलब मुझे ड्रामाज ऑफ कोर्स उनके, मतलब उल्लू बराए फरोख्त हैज़ बीन माय एब्सोल्यूट फेवरेट। तो मुझे नहीं पता था कि ये किसने डायरेक्ट किया हुआ, मतलब नाम नहीं मालूम था। मैं अंदर एंटर हुई, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये उनके ऑफिस में बड़े अच्छे अच्छे ड्रामों की पिक्चर्स लगी हैं, तो सारे मेरे फेवरेट ड्रामाज हैं। एंड इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन मुझे एकदम आई रियलाइज कि ये तो इन्हीं के ड्रामे हैं। मैंने कहा ओ माय गॉड, एक बहुत हाई फाई बंदे ने मुझे। तो तब मैंने कहा ये आपने ड्रामा, क्योंकि काशिफ भाई इज ऑल्सो सो हम्बल कि उन्होंने मतलब कोई अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया कि मैंने ये ड्रामे बनाया, ये बनाया, ये बनाए हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मेरे ही ड्रामे हैं। तो फिर मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा ओ बहुत वैलिडेटेड फील किया मैंने। वो फॉर सम रीजन बिकॉज ही गॉट बिजी वो हो नहीं सका वेब वाला। फिर हमारी ऑन एंड ऑफ कभी ऐसे जैसे बात हो गई, कभी किसी इवेंट पे एक मुलाकात हो गई, ऐसे ही था। और अदील जो राइटर है इसके, उनके साथ मेरी जो दोस्ती, हम वी मेट, काम तो उनका मुझे हमेशा से पता था और पसंद भी था। वी मेट ऑन कमली का प्रीमियर आई थिंक। ओके। और फिर कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, आपको जब एक तरह का काम आप कर रहे हो तो फिर आपकी हो जाती है। फिर मुझे ये ऑफर आई और मैंने कहा कि व्हाई नॉट, कि काशिफ निसार आपको ऑफर करें तो आप कौन नहीं कहते। बल्कि जब मैं आई वाज ऑन काला डोरिया सेट, जब मुझे ऑफर आई, और मुझे याद है कि एवरीबॉडी वाज लाइक ओह वाओ रियली, उनसे जाके कहना कि अच्छा, मतलब ज़ीक्यू वाज लाइक कि यार उन्हें कहो हमें भी कास्ट करें। और मुझे बहुत मतलब उन्होंने वकार भाई के साथ भी मैंने उनको भी बताया था कि यार उन्हें कहो मुझे भी कास्ट करें। तो वो बहुत मतलब एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि चलो हर आर्टिस्ट भी चाहता है इनके साथ काम करना कि अच्छा काम होगा। आई जस्ट गॉट लकी, आई डोंट नो। अदील ने कहा कि हमने जब लिखा था हिना तो हमने सोचा था कि हम तुम्हें ही कास्ट करेंगे। मैंने कहा ये मजा आया हिना का रोल करके? हाँ बहुत मजा आया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑन द होल? इट वाज वेरी गुड। एक तो ये कि ऑल ऑफ द पीपल दैट आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड, सुहेल अहमद साहब और टीपू भाई और बाकी सब लोग, तो मैं और काशिफ निसार ऑफ कोर्स, मैं इतनी वो थी कि यार इतने बड़े बड़े लोग, पर लेकिन मेरे लिए हाईलाइट थी टू मीट अमानत चंद, because he has been my absolute favorite for like the longest time. Right. मुझसे कभी भी कोई पूछता ना आपके favorite comedian, आपके favorite artist, I always just say अमानत चंद। एक सीन था ना आपका जिसमें और वो भी सीन ये था कि मुझे पता चला कि कल हमारे सेट पे अमानत चंद ने आना है। और मुझे उन्होंने कहा कि आपका तो कल कोई सीन नहीं है, तो आपकी छुट्टी है। And I was like what? मैंने अदील को मैसेज किया, मैंने कहा अदील यार ये क्या बकवास है, उन्होंने आना है और मैंने कहा आप मुझे वैसे ही बुला लें सेट पे, मैं वैसे ही आ जाऊंगी। तो फिर मुझे अदील ने कहा कि अच्छा मेरी बात सुनो, हमने उस सीन में ना तुम्हें भी लिख दिया है कि हिना चाय बना रही होती है, तो तुम घर में ही होगी ना, तो ये तो बल्कि काशिफ सर ने कहा कि सर, उन्होंने जो सुहेल अहमद साहब को कहा कि सर देखो इन्हें डायरेक्ट राब्ता की कि भाई उन्हें लिखवाया है अपना कैरेक्टर कि भाई मैनू भी विच शामिल करो। तो वो सेट पे मैं यूं थी कि ओ माय गॉड, वो मेरे लिए सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, वो फैन गर्ल मोमेंट था मेरे लिए। तो क्योंकि एवरीबॉडी वाज, जिनको हम देख के हम बड़े भी हुए हैं और
मेरे लिए तो बहुत, मतलब मैं तो आधा टाइम ऑल स्ट्रक रहती थी कि अच्छा अब ये और उनको देखना, और ओवरऑल भी एवरीबॉडी वाज सो काइंड। It seemed so. Everybody हाँ, seemed to be इवन having a ऑन good काला time. डोरिया सेट, हाँ. ऑल द कास्ट, मुझे कभी भी नहीं लगा कि यार कोई आउटसाइडर है या पहली दफा काम कर रहे हैं। द कास्ट हैज बीन अमेजिंग, और सबके साथ मेरी फटाफट दोस्ती भी होगी, और मैंने दोनों सेट्स पे बहुत एंजॉय किया है, स्पेशली ऑन स्टैंड अप गर्ल, क्योंकि उस पे देयर वाज अ लॉट टू लर्न मेरे लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है आपके किरदार को लेके, वो तो यही उठता है, और हर सबने पूछा ये सवाल कि भाई दो सूटर्स हैं, एक तो बड़ा ही खूबसूरत एक शायर है जो बातें बहुत अच्छी करता है और दिल जान से निसार है हिना पे, दूसरा जो है वो अब्बा जान का एक बड़ा यूजलेस साइडकिक है जो कुछ नहीं करता, एक गंदी सी टोपी पहन के बैठा रहता है, और खोली में खुदा जाने पिछले से क्या हो रहा वो है। इतनी सारी टोपियां थी, गंदी नहीं थी वो, अच्छा। हर सीन में साफ साफ टोपी पहनते थे। ठीक है, आई कैन सी लॉयल्टी की तो जा रही है। तो वो हिना ने चुना, लेकिन राजू को तो समझ नहीं आई कि यार हिना ने क्या देखा राजू में। देखिए, अब ये सवाल तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे किया, और हाँ। मैंने फिर राइटर से किया, ठीक है। अदील और अवैस से। मैंने कहा भाई लोग कह रहे हैं कि मिर्जे को क्यों नहीं चूज किया, आखिर मिर्जे में ऐसी क्या कमी थी। तो उसने कहा कि भाई देखो, हिना is a woman who has always wanted that kind of romance, कि कोई बंदा मेरे ऊपर फिदा हो और मरे और ये, और उसको जिंदगी में कोई इस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं मिली। मगर बेचारा मिर्जा भी तो फिदा हो रहा था। लेकिन अब ये राइटर ने मुझे खुद कहा है, ये तो ये आप उनसे ये पूछ लें, नेक्स्ट मेरे ख्याल से यू शुड इनवाइट अदील और उससे ये सारा पूछे। इज लाइक यार, मिर्जा का जो प्यार था ना टुवर्ड्स हिना, इट वाज मोर ऑफ अ फ्लर्टेशियस थिंग, कि ऐसे बस जो ठरक टाइप एक सीन था। तो लेकिन राजू ने इतनी जिंदगी सिर्फ हिना के लिए, मतलब वो उस घर में रहता रहा है और घर वालों का एक किस्म का मुलाजिम बन के, वो कहती भी है कि वो पूरी जिंदगी आपके काम करता रहा है, मतलब वो उस तरह से बेकार और कोई काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो घर के काम करता था, सौदा लेके आ रहा है, कोई भी काम है तो वो राजू के जिम्मे है कि भाई तुमने करना है। तो बिकॉज राजू डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू हिना। Yes, he did. कि मतलब Which was borderline creepy as well, by the way. Yeah, it was. मतलब मुझे अभी भी याद है जब वो सीन था जिसमें वो कमरा खुलता है और वो देखती है, तो मैंने कहा भी, मैंने काशिफ सर से भी कहा, मैंने कहा सर ये अगर असल जिंदगी होता तो मैंने राजू में पर्चा कराना था। Exactly. उसके इश्क में मुब्तला Exactly. ये क्या stalker है? behavior like major, हाँ। लेकिन बस अब राइटर की ये तौजीह थी कि भाई इसलिए हिना ने उसको चूज किया कि उसने वो बहुत ही दिलो जान से हिना पे फिदा था और उसको ये अदा भाग गई। हाँ, ठीक है, fair enough। भाई राइटर कुछ भी लिख ले और कौन होता है को रोकने वाला। हाँ भाई, मैंने कहा ठीक है, मैंने कौन सा राजू को घर लेके जाना है, ठीक है सीन सेट हो गया, खत्म हो गया, ही छोड़ के जाना है बस, ठीक है, जो भी कहोगे कर लूंगी, बिल्कुल ठीक है। तमकिना, हाउ डिड यू सी द एंडिंग ऑफ द ड्रामा? आपको, क्योंकि ओपन एंडेड है ऑब्वियसली, बताते नहीं है कि डुजारा एंड कबीर एंड अप टुगेदर और नॉट, हर एक आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आपकी क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि